मैं शहजाद पूनावाला जी आप ही से शुरुआत कर रही हूं। 80 में से 80 सीट जीतने का टारगेट आप लेकर चल रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि काम से ज्यादा आप भगवान भरोसे इस चुनाव को जीतना चाहते हैं? सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। आज उनकी जन्म जयंती है और देखिए ये कैसे आप कह सकती हैं, आज जब रामलला की हम बात करते हैं तो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है और मंदिर में भव्य मंदिर भी तैयार हो चुका है। परंतु रामलला का मतलब क्या है? आर फॉर राष्ट्रीय सुरक्षा, एम फॉर महिला, एल फॉर लाभार्थी, एल फॉर लीडरशिप, ए फॉर आत्मनिर्भर भारत। जब हम गीता की बात करते हैं तो गीता का संदेश लेना भी जरूरी होता है, श्री कृष्ण का संदेश पाना भी जरूरी होता है। और गीता का मतलब ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से 10वें से 5वें स्थान पर गई है, तो ये तो दोनों का समावेश हो रहा है। और इसीलिए आज हम लोग जब एक तरफ विकास की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ विरासत की भी बात कर रहे हैं, और विरासत और विकास एक साथ चलते हैं। अयोध्या में जब मंदिर बनता है और वहां पर करोड़ों लोग दर्शन करने जाते हैं तो वहां की अर्थव्यवस्था बूस्ट होती है। 1 लाख करोड़ का भारत में उसकी वजह से जो है व्यापार और छोटे लोगों को उसका उद्योग का एक अवसर मिलेगा। जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ धाम को जब तैयार किया जाता है तो वहां पर कुछ लाख लोग से आज बढ़कर 13 करोड़ लोग वहां पर 2 साल में पहुंचते हैं, तो उसमें ग्रोथ होता है टूरिज्म इंडस्ट्री में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, राम मंदिर जब बना है, राम मंदिर जब उस कालखंड में बना है जब हमारे एक्सपोर्ट्स हाईएस्ट है, हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हाईएस्ट है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हाईएस्ट है, अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ रही है। और उसी कालखंड को याद कीजिए जब बाबरी ढांचा खड़ा हुआ करता था, तब लोएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हुआ करते थे, लोएस्ट एक्सपोर्ट हुआ करते थे, और अर्थव्यवस्था किस प्रकार से डगमगा रही थी। तो इसीलिए राम या मंदिर और विकास ये कोई एक दूसरे के खिलाफ नहीं, एक दूसरे के साथ चलते। परंतु मैं आज पूछना चाहता हूं, एक तरफ तो जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और दूसरी तरफ इनसे पूछे वरुण पुरोहित, इनके नाम में पुरोहित है, इनके लिए, इनके इंडिया अलायंस के लिए, इनके लिए नहीं, इनके इंडिया अलायंस के लिए राम नाम सत्य के नारे लग रहे हैं। कहीं पर मायावती जी जो है वो ढांचे को नकार रही है, कोई ममता बनर्जी ढांचे पर लात मार रही है, कहीं पंजाब और महाराष्ट्र में ढांचे को खींच रहे हैं। तो इनका जो अवैध ढांचा है इंडिया अलायंस का, वो लगातार ध्वस्त करने वाले लोग उन्हीं के लोग हैं। से निकले हुए लोग क्यों आपकी बैसाखी बन रहे हैं? उनकी जरूरत आपको क्यों पड़ रही है? देखिए ऐसा है कि जब हम लोग बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की, तो सवाल यह बनता है कि ऐसी क्या मजबूरी है कांग्रेस पार्टी की कि कांग्रेस पार्टी जिन लोगों के साथ आजीवन लड़ाई लड़ती रही है, जैसे कि लेफ्ट के साथ केरल में वो लेफ्ट लड़ाई लड़ रही है, आज उनके साथ आना पड़ रहा है। जब वो महाराष्ट्र में उद्धव सेना को कहती थी कि बाबरी इन्होंने गिराया, उनके साथ आना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी ने तो उनको नस्ता नाबूद कर दिया पंजाब और दिल्ली में, उनके साथ आना पड़ रहा है। तो मजबूरी तो उनकी है, परंतु हां, जब एक राष्ट्र के लिए हम लोग कार्य करते हैं तो हमारे लिए सभी लोगों का योगदान महत्वपूर्ण होता है। क्या चौधरी चरण सिंह जी को सम्मानित करना यह क्या राष्ट्र नीति का हिस्सा नहीं है क्या? आज जब हम लोग नरसिम्हा राव को भी दिया सम्मान, क्या नरसिम्हा राव को सम्मान इसलिए दिया ताकि कांग्रेस हमारे साथ आ जाए? इसको बहुत संकीर्ण दायरे से देखना होगा। हमने उन सभी लोगों को सम्मानित किया जिन्होंने देश के लिए योगदान दिया। मुझे लगता है आज कांग्रेस को बताना चाहिए कि कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह से लेकर स्वामीनाथन जी से लेकर नरसिम्हा राव जी तक किसी को भी सम्मान नहीं दिया, क्योंकि केवल नेहरू का गुणगान करना था, एक परिवार का गुणगान करना।